अगर आप 2 साल से मास्क और वर्क फ्रॉम होम से तंग आ चुके हैं और कोविड को लेकर जितने भी प्रतिबंध आपके आसपास लगे हुए हैं उससे आप परेशान हो चुके हैं, तो आज आपके लिए एक खुशखबरी है। यहां से नहीं आई है, वो आई है ब्रिटेन से। लेकिन हो सकता है कि अगर ब्रिटेन में ऐसा हो गया तो हमारे देश में भी कुछ दिनों के बाद हो जाए। ब्रिटेन में अब ना तो मास्क लगाने की जरूरत होगी अगले हफ्ते से, और ना ही किसी को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने की भी आवश्यकता अब ब्रिटेन में नहीं होगी। यानी ब्रिटेन में अब सब कुछ कोरोना काल से पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लगभग सभी प्रतिबंधों को वहां समाप्त कर दिया है, और वर्क फ्रॉम होम का नियम तो तत्काल प्रभाव से वहां पर हटाया जा चुका है। सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मास्क लगाने से मुक्ति दे दी गई है। यानी स्कूल में भी, सेकेंडरी स्कूल में जो छात्र पढ़ने जा रहे हैं उन्हें भी मास्क की आवश्यकता नहीं है। और ब्रिटेन के सभी नागरिकों को यह कह दिया गया है कि 27 जनवरी से किसी को भी क्लब, रेस्टोरेंट्स जैसी इंडोर जगहों पर मास्क लगाकर जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी किसी भी इंडोर जगह पर अगर आप जा रहे हैं, सार्वजनिक जगह पर, तो अब मास्क की आवश्यकता नहीं है। और भीड़ भाड़ वाली किसी भी जगह पर वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने का नियम भी वहां से अब पूरी तरह हटा लिया गया है, क्योंकि वहां 60% से ज्यादा लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली है, जिसे ब्रिटेन की सरकार कोरोना से सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानते हुए लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों से अब मुक्त कर रही है। तो जैसा हमने आपको बताया, mandatory certification will end. Organisations can, of course, choose to use the NHS COVID pass voluntarily, but we will end the compulsory use of COVID status certification in England. From now on, the government is no longer asking people to work from home. And people should now speak to their employers about arrangements for returning to the office. And having looked at the data carefully, the Cabinet concluded that once regulations lapse, the government will no longer mandate the wearing of face masks anywhere. तो देखिए, ब्रिटेन में अब 60% जो लोग हैं वो तो बूस्टर भी लगवा चुके, 2 वैक्सीनेशन के बाद अब बूस्टर भी लगवा चुके हैं, और अब उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। यानी ब्रिटेन में अगले हफ्ते से सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा कोरोना काल से पहले था। ब्रिटेन सरकार के फैसले पर कुछ लोगों को हैरानी भी हुई है, क्योंकि वहां आज भी प्रतिदिन कोविड के 1 लाख से ज्यादा मामले अब भी सामने आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में लोगों को मनमानी की छूट देने से हालात और भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन यह तो ब्रिटेन और दूसरे पश्चिमी देशों की पुरानी आदत है कि कब क्या करना है ये वही तय करते हैं, और फिर पूरी दुनिया उन्हें फॉलो करती है। दुनिया के बाकी के देश उन्हीं की नकल करते हैं। कोविड संकट की शुरुआत से यही हो रहा है। पश्चिम के देशों ने सबसे पहले तय किया कि लॉकडाउन लगाना है, तो फिर दूसरे देश भी लॉकडाउन लगाने लगे। यूरोप के देशों को लगा कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने लॉकडाउन हटा लिया। इसके बाद बाकी के देशों ने भी लॉकडाउन से पीछा छुड़ा लिया। अब ब्रिटेन ने कोरोना महामारी का अंत घोषित कर दिया है, कहा है कि अब कोरोना समाप्त। तो यूरोप के दूसरे देश भी अब यह माहौल बना रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में वहां से भी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। विदेश से आने वालों को अब यूरोप के कई देशों में कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के नियम से भी छुटकारा मिल चुका है। पश्चिम के देशों ने ही क्वारंटीन का समय पहले 14 दिन तय किया था WHO के साथ मिलकर, और सभी देशों ने उसके बाद उसे अपने यहां फॉलो किया। अब यूरोप में ही क्वारंटीन का समय 14 दिन से हटाकर 5 दिन कर दिया गया, और इसे भी सभी देशों ने नियम समझकर अब अपना लिया है। और अगर आप WHO की बात करें तो WHO भी वैसा ही है, वो भी पश्चिमी देशों के इशारों पर ही चलता है। वो भी कोविड के मामले में कभी कुछ कहता है और कभी कुछ कहता है, और 2 दिन आज कुछ घोषणा करता है और 2 दिन के बाद उसी से मुकर जाता है। यूरोप के ये वही देश हैं जिन्होंने ओमिक्रॉन वेरिएंट के नाम पर दक्षिण अफ्रीका से आने वालों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। कई देशों की हवाई यात्रा पर मनमाने तरीके से प्रतिबंध लगे। पश्चिम के देशों ने तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सलाह भी नहीं मानी कि हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होगा, तो भी प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि इन सारे देशों से, साउथ अफ्रीका से हमारे यहां कोई नहीं आएगा, क्योंकि यूरोप के कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले ही पहुंच गया था। लेकिन तब पश्चिम के देशों ने WHO की बात भी नहीं मानी, क्योंकि सारे नियम कायदे तो यही शक्तिशाली देश तय करते हैं। इन्हें दूसरे देशों में वायरस के वेरिएंट से परेशानी होती है, लेकिन जब इनके यहां अपने ही देश में कोई नया वेरिएंट मिलता है तब ये कोई एक्शन नहीं लेते। इन देशों ने वैश्विक महामारी में भी
अपने अलग मानक बनाकर रखे हैं, जिसमें वो भारत में दिवाली की खरीदारी करने वाली भीड़ को तो कोरोना का सुपर स्प्रेडर बताते हैं। आपने देखा होगा जब दिवाली पर हमारे यहाँ भीड़ हुई थी पिछले साल, पश्चिम के सारे मीडिया ने और पश्चिमी देशों ने कहा था कि ये तो सुपर स्प्रेडर है। लेकिन यूरोप की फुटबॉल लीग के मैच में एक ही स्टेडियम में हजारों की भीड़ से इन देशों को कोई परेशानी नहीं होती। सब कुछ अपनी सहूलियत से तय करने वाले इन देशों ने अब यह तय किया है कि कोरोना से अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हमें इस बात का डर है कि चाहे ये फैसला कितना ही गलत हो, लेकिन बाकी की दुनिया भी अब इस फैसले को फॉलो करेगी। और अगर एक देश ने यह शुरुआत की है तो आज नहीं तो कल ये सारे नियम भारत में भी आ जाएंगे। यानी हो सकता है एक दिन आपको भी आपके मास्क से, वर्क फ्रॉम होम से और सोशल डिस्टेंसिंग के सारे प्रतिबंधों से, नियमों से मुक्ति मिल जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.